ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित सभी जिज्ञासुओं, आज हम आपको वेदांत सार का अनुबंध चतुष्टय पढ़ाएंगे। अनुबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, जो उसके साथ में रहता है, लगा रहता है। तो ये अनुबंध चतुष्टय है। चतुष्टय का अर्थ होता है 4 अनुबंध हैं वेदांत सार के। वेदांत सार के नहीं बल्कि ये किसी भी शास्त्र के अनुबंध होते हैं, और उसी के इसके बिना वेदांत कोई भी शास्त्र प्रारंभ नहीं होता। तो यहाँ कहा तत्र अनुबंधो नाम है अधिकारी विषय संबंध परियोजनानि, कि ये अनुबंध क्या है। जो किसी भी शास्त्र के 4 विषय होते हैं। पहला होता है अधिकारी है कि उस शास्त्र को पढ़ने का अधिकार किसको है। जैसे मेडिकल साइंस है, अब मेडिकल साइंस में मैं तो एडमिशन नहीं ले सकता, मैं तो उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसे ही आईआईटी है, आईआईटी में मैं नहीं पढ़ सकता जा करके, क्योंकि मैंने वो एजुकेशन नहीं ली है। तो ऐसे ही किसी भी शास्त्र का एक अधिकारी होता है। तो ये वेदांत शास्त्र को हम पढ़ा रहे हैं, तो वेदांत सार का भी एक अधिकारी है कि कौन पढ़ सकता है इस वेदांत सार को, कौन समझ सकता है। जैसे मैं मेडिकल साइंस में या मैं आईआईटी में एडमिशन ले लूँ, पहले तो एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि मिल भी गया, मैं बैठ भी गया बिना एडमिशन लिए, तो मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, मैंने साइंस नहीं पढ़ी है, मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो समझ नहीं पाऊंगा उसको। ऐसे ही ये वेदांत सार को हम पढ़ा रहे हैं, तो वेदांत दर्शन का इस वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस पर विचार किया जाएगा। तो एक अनुबंध तो ये है। तो ये 4 अनुबंध है। फिर दूसरा, इसका विषय क्या है वेदांत सार का। तीसरा है कि इसका संबंध क्या है, और चौथा है इसका प्रयोजन क्या है, इसका मतलब क्या, किस लिए पढ़े हम वेदांत सार को। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। तो सबसे पहले अधिकारी की व्याख्या करेंगे, उसके बाद में फिर हम विषय की व्याख्या करेंगे, फिर संबंध की करेंगे और प्रयोजन की करेंगे। तो ये कह रहे हैं अधिकारी कौन है, अर्थात किसको अधिकार है पढ़ने का। तो ये एक लंबा सेंटेंस दिया है यहाँ पर, पूरा पैराग्राफ। तो ये कह रहे हैं कि कौन अधिकारी हो सकता है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप समझेंगे, ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। ये है अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता। ये अधिकारी, प्रमाता अधिकारी होता है। कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो ये प्रमाता क्या है, जो सत्यनिष्ठ जिज्ञासु है। प्रमाता का क्या अर्थ है, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु है कि मुझे जानना है, वो प्रमाता कहलाता है। तो अधिकारी कौन हुआ कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, कहते जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में इनका ज्ञान दिया था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो इन 4 वेदों को जिसने विधिवत जिनका अध्ययन कर लिया है। अब वेद का अध्ययन करने के लिए वेदांगों के बिना वेद नहीं समझे जा सकते, तो वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, फिर वेद पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगत्वेन अधीत, वेद और वेदांग का जिसने अध्ययन कर लिया है। वेदांग 6 हैं, जैसे 4 वेद हैं, ऐसे ही उनके वेद के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। तो इन वेदांगों के साथ में जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, और फिर आपाततः है, आपाततः का अर्थ है सामान्यतः, कि जब वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है तो उसके साथ ही अधिगत अखिल वेदार्थ, की संपूर्ण वेद के अर्थ को समझ भी लिया है। ये नहीं कि सिर्फ वेद का पाठ मात्र तो उसने कर लिया, गायत्री मंत्र तो पढ़ लिया, शांति कर्ण के मंत्र तो याद कर लिए, लेकिन अर्थ नहीं आता है उनका। तो कह रहे आपाततः सामान्यतः अधिगत, अधिगत माने ग्रहण कर लिया है, हृदयंगम कर लिया है, समझ लिया है अखिल वेदार्थो, संपूर्ण वेद का अर्थ।
मतलब केवल वेद और वेदांगों को पढ़ा नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से उन्होंने उस वेद के अर्थ को भी अधिगत कर लिया है, हृदयंगम कर लिया है, समझ लिया है। अस्मिन जन्मनि, या तो इस जन्म में समझा है, जन्मांतरे वा, अथवा पिछले जन्म के संस्कार हैं उनके। कई लोगों के पिछले जन्म के बड़े अच्छे संस्कार होते हैं, कई बच्चों के। आपने देखा होगा एक कौटिल्य नाम का एक बच्चा था कैथल का, वो टेलीविजन पे भी आया था, उसको बहुत नॉलेज है। एक वो 2.5 साल का बच्चे का यूट्यूब पे वीडियो मैं देख रहा था, उसको बहुत नॉलेज है, सारे देश की दुनिया की राजधानी उसके याद है। वो 2.5 साल का बच्चा है, सब देश की राजधानी उसको याद है। तो ये पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं। अब जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, वो 32 साल की उम्र में तो उनका स्वर्गवासी हो गया था, और उस 32 साल की उम्र में उन्होंने कितना बड़ा दर्शन का काम करके गए हैं, कितना बड़ा काम करके गए हैं, तो पिछले जन्म के संस्कार थे उनके। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद को या तो इस जन्म में या दूसरे जन्म में, जिसने जन्मांतरे हुआ, और दूसरे जन्म में जिसने समझ लिया है। तो इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल हो गया कि अधिकारी कौन है, कि जिसने विधि पूर्वक वेद वेदांगों को और उनके अर्थों को समझ लिया है, या तो इसी जन्म में या पिछले जन्म के कारण से उसको इतना उसके संस्कार आए कि अर्थ को समझा हुआ है। तो एक तो बात होगी ये। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अथवा, वा माने अथवा, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम अनुष्ठानेन। कहते हैं काम्य और निषिद्ध, काम्य कर्म होते हैं कुछ जिनको हम कामना से करते हैं, वो आगे समझाएंगे सारे। यहाँ नित्य और काम्य कौन से कर्म वो आगे समझाएंगे। तो कहते हैं कुछ काम्य कर्म होते हैं जिनको हम अपनी कामना से करते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो निषिद्ध कर्म होते हैं जिनको नहीं करना होता है। कहते हैं वर्जन पुरस्सरम, निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। कहते हैं निषेध करना, वर्जन पुरस्सरम का अर्थ है निषेध पूर्वक, जिनका हम निषेध करते हैं। और नित्य और नैमित्तिक, कुछ कर्म हम नित्य करते हैं, प्रातःकाल उठना है, सोना है, सायंकाल को खाना खाना है, अपनी सफाई करनी है। कुछ नैमित्तिक, नैमित्तिक का अर्थ होता है, ये आगे समझाएंगे सारे, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, किसी कारण से किए जाते हैं। जैसे मकान बनाया है, अब उसका उद्घाटन करना है, यज्ञ करते हैं, अपने सगे संबंधियों को बुलाते, एक निमित्त हो गया। घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसके निमित्त नामकरण संस्कार करना है, तो ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित कर्म उनको कहते हैं जब हमारे से कोई गलती हो जाए और हम ये सोचते हैं भी ये काम तो आगे से नहीं करेंगे, तो व्यक्ति अपने आप को ही वो कुछ दंड देता है, और वो प्रायश्चित कहलाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ उनका धर्मशास्त्र में विधान भी कर दिया गया है, वो आगे थोड़ा समझाएंगे इनको भी। तो प्रायश्चित अनुष्ठान ने, इनके अनुष्ठान से। निर्गत निर्मल स्वांतः, इनके अनुष्ठान करने से जिनके मन का पाप धुल गया है, मन के कालुष्य निकल गए हैं, ऐसा निर्गत और निर्मल स्वांत है, और उसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न, और 4 साधनों से संपन्न जो प्रमाता है, वो अधिकारी है। प्रमाता जो जिज्ञासु है, सत्यनिष्ठ जिज्ञासु है, जानना चाहता है वेदांत दर्शन को, वो इसका अधिकारी है। अब यहाँ सामान्य रूप से ये अर्थ बता दिए, एक परिभाषा दे दी कि अधिकारी कौन है। अब इसमें जो जो पद आए हैं, जैसे काम में पद आया है, निषिद्ध पद आए हैं, नित्य कर्म आए हैं, नैमित्तिक कर्म आए हैं, प्रायश्चित आए हैं, उपासना आए हैं, तो इनकी व्याख्या आगे करेंगे। फिर ये साधन चतुष्टय क्या है, क्योंकि लंबा है तो इसकी व्याख्या धीरे धीरे करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई काम्य और निषिद्ध जो आया था, पहले तो ये बात तो बता दी थी कि वेद और वेदांगों को, चारों वेदों को, 6 वेदांगों को अर्थ सहित जिसने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में समझ लिया है। दूसरा बता रहे कि काम्य कर्म कौन से हैं, कि काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदिनी। काम्य कर्म वो है जिनकी हम कामना करते हैं कि भी हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, इसलिए हम ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं। तो काम्यानि, काम्य कर्म वो है स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि, जो स्वर्ग आदि सुख विशेष आदि जो इष्ट को साधन करना, इष्ट माने इच्छित, जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, हम स्वर्ग को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, तो सुख के साधन जो है वो ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ है वो काम्य कर्म कहलाते हैं। ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं कि हमें सुख विशेष मिले, घर में समृद्धि आ जाए, घर में सुख शांति रहे, इस प्रकार से हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो जो यज्ञ करते हैं सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, या मनोती मनाते हैं, वो सारे काम्य कर्म कहलाएंगे। फिर कह रहे हैं कि निषिद्धानि, निषिद्ध कर्म कौन से हैं, याद है ना, काम में निषिद्ध। कहते हैं निषिद्ध है नरक आदि अनिष्ट साधनानि,
कि निषिद्ध कर्म वे है जो नरक का साधन है, जिससे दुख विशेष मिलता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ झगड़ा कर दिया, तो माँ बाप रोकते हैं कि नहीं, वैसे झगड़ा नहीं करना। क्यों? माँ बाप को पता है कि तुम किसी से झगड़ोगे, फिर उनके बच्चे आकर के या उनके परिवार के लोग आके हमारे से झगड़ेंगे, फिर मुकदमेबाजी शुरू होगी, तो वो हमें दुख देंगे, हमारा पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे निषिद्ध कर्म, तो यहाँ कहा कि ब्राह्मण हननादीनी, तो ब्राह्मण किसी की हत्या करना, फिर उसका आजीवन कारावास हो गया, फांसी होगी, तो कह रहे हैं ये निषिद्ध कर्म है। तो नरक के साधन जो अनिष्ट को सिद्ध करने वाले हैं, किसी की हत्या करना, ब्राह्मण आदि की हत्या करना, ये निषिद्ध कर्म है, ये नहीं करने चाहिए। बहुत सिंपल सी जो देहात में बात चलती है, लोक व्यवहार में बात चलती है कि भाई हम पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, गोल्ड मेडल मिलेगा, तो हम जाकर आगे नेट वगैरह करके सर्विस लग सकते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, आराम से रहेंगे, तो वो काम्य कर्म है। निश्चित कर्म कौन से? किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, बैठेंगे, गप ठोकेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उनको सब मना करते हैं, भाई ये अपना समय बर्बाद ना करो, वो निश्चित कर्म है। तो यहाँ इसने एक ब्राह्मण हनन एक उदाहरण दे दिया कि भाई ये निश्चित कर्म कौन सा है? कि किसी की हत्या करना, ये बड़ा भयंकर अपराध भी है और संविधान के अनुसार बड़ा भयंकर दंड भी इसका मिलता है, फांसी तक हो जाती है। तो ये निश्चित कर्म है। अब कह रहे हैं नित्य कर्म कौन से होते हैं? कहते अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, जिनके न करने से, तो प्रत्यवाय साधनानी जो पाप के साधन बनते हैं, पाप के साधक बनते हैं। करने से कोई लाभ नहीं होगा नित्य कर्मों को, लेकिन नहीं करोगे तो पाप का कारण बन जाएगा। जैसे क्या है? संध्या वंदन आदि नहीं, कि संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, वंदना करते हैं ईश्वर की, वो पाप का साधन कैसे बनेगा? जब हम काम करते हैं सारे दिन में, तो हमें क्रोध आता है, लोभ आता है, डिप्रेशन में भी जाते हैं। जब शाम को बैठ करके हम प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाते हैं, गायत्री का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, या परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पनपी थी दिन में, वो निकल जाती है, फिर नेगेटिव काम नहीं होंगे। तो ये प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या और वंदन करना चाहिए बैठ करके, ताकि हमारे मन की नेगेटिविटी निकल जाए। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो पाप के कारण बन जाएंगे। एक दिन हमें क्रोध आते 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 हम कोई गलत काम कर बैठेंगे। इसलिए कहा कि नित्य कर्म कौन से? अकरणे, जब हम उनको नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय साधनानी, वो प्रत्यवाय के पाप के कारण बन जाते हैं, पाप के साधन बन जाते हैं। वो संध्या वंदन आदि हमें करने चाहिए, ताकि हम शांत रह सकें और अपने आप को बैलेंस में रख सकें। नैमित्तिकानी, अब मैंने बताया था ना, नैमित्तिक कर्म कौन से हैं? जो किसी निमित्त से किए जाए, किसी कारण से किए जाए। पुत्र जन्म आदि अनुबंधिनी, जो पुत्र से, यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है। संस्कृत की एक विशेषता है, उसमें एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसमें दोनों लिंगों का ग्रहण होता है। तो बच्चों के जन्म के अवसर पर हम यह कहेंगे, पुत्र पुत्रियों के जन्म के अवसर पर जो किए जाते हैं, जैसे ज्योतिष्टोम आदि नहीं, ये यहाँ पर ज्योतिष्टोम शब्द होना चाहिए, मैं आना चाहिए यहाँ पर, ज्योतिष्टोम आदि नहीं, तो वो ज्योतिष्टोम आदि है यहाँ पर किए जाते हैं। फिर प्रायश्चित्तानी, एक प्रायश्चित कर्म होते हैं। पाप क्षय साधनानी, कौन से हैं? हमने कोई गलती कर दी, कोई गलत काम हमारे से हो गया, किसी बड़े बुजुर्ग का हमारे से अपमान हो गया, या हमने चाहे अनचाहे किसी को अपशब्द बोल दिए, या चाहे अनचाहे हमारे से कोई गलती हो गई, तो फिर वो कह रहे हैं कि उनको पाप क्षय साधनानी, तो फिर हम प्रायश्चित करते हैं कि भाई ये गलत काम हुआ, अब आगे से नहीं करूँगा, मैं अपने आप को दंड लेता हूँ। तो वो लेने से क्या है? उसके मन के अंदर जो एक पाप की भावना बनी, गलत काम करने की भावना बनी है, जब वो खुद दंड ले लेगा तो वो समाप्त हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि प्रायश्चित जो कर्म होते हैं वो पाप को के क्षय के साधन होते हैं, नष्ट करने के साधन होते हैं। और उदाहरण दिया चांद्रायण आदिनी, चांद्रायण व्रत का एक विधान किया धर्मशास्त्रों में। ये चांद्रायण व्रत क्या होता है? ये अमावस्या को शुरू किया जाता था, मतलब पूर्णिमा को शुरू किया जाता था। पूर्णिमा को शुरू करके 15 ग्रास पूर्णिमा के दिन खाते थे, फिर एक एक ग्रास कम करते चले जाओ, फिर अमावस्या को जो है उपवास रखना है, फिर एक एक ग्रास बढ़ाते चले जाओ, पूर्णिमा को फिर 15 ग्रास लेने हैं। तो इस तरह से एक एक ग्रास को कम करते हुए 0 पर आना है, और 0 से फिर बढ़ते हुए वापिस आना है। तो ये चांद्रायण व्रत कहलाता है। तो ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित का इसका उद्देश्य है आत्मशुद्धि, विचारों में परिपक्वता, कि हम दोबारा ऐसा अपराध, ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हमें आगे जन्म या जन्मांतरों में कष्ट देगी। फिर कह रहे उपासना नहीं, अब ये कहा था ना आगे कि साधन प्रायश्चित तो उपासना अनुष्ठान है ना। उपासना तो उपासना क्या चीज है? कहते सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्या आदि नहीं। उपासना क्या है? कि सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी,
कि परमात्मा का को सगुण मान करके उसकी उपासना करना, उसका ध्यान करना। सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी, जो मन में हमारा व्यापार चलता है कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, ये उसका गुण हो गया। वो सत भी है, चेतन भी है और वो आनंद स्वरूप भी है। तो परमात्मा के अंदर जो गुण है, दयालु है, न्यायकारी है, ठीक है ना, ये परमात्मा के गुण है। तो इन गुणों का ध्यान करके जो मानस का व्यापार होता है, उसका ध्यान करके जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो उसे उपासना कहेंगे। उनके परमात्मा के सगुण गुणों को याद करके जब हम उनको याद करते हैं तो वो क्या है, सांडिल्य विद्या आदिनी। अब इसने सांडिल्य विद्या कही है, ये उपनिषद में, छांदों के उपनिषद का में ये सांडिल्य विद्या का उपयोग, सांडिल्य विद्या का विवेचन आता है। और वहाँ पर ये 4 मंत्र दिए गए हैं इसमें, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस तरह के 4 मंत्र दिए हैं। तो उस विद्या को सांडिल्य विद्या का, वहाँ पर परमात्मा का विवेचन किया गया है। तो ये उदाहरण दे दिया है कि भी सांडिल्य विद्या आदि परमात्मा में जो परमात्मा के गुणों का विवेचन किया गया है, उनको अपने मन में याद करके जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो उपासना कहलाती है। तेषाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। अब जैसे नित्य और नैमित्तिक उपासना कर्मों की व्याख्या पहले की थी हमने, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इनका फल क्या है, नित्य कर्मों का फल क्या है, उपासना कर्मों का फल क्या है, नैमित्तिक कर्मों का फल क्या है। तो ये कह रहे हैं कि एतेषाम नित्यादि नाम, अर्थात नित्य आदि जो कर्म है, नित्य और नैमित्तिक 2 लिए, नित्यादि नाम का मतलब नित्य और नैमित्तिक जो ये 2 कर्म लिए थे, कहते हैं बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। इनका प्रयोजन है हमारी बुद्धि की शुद्धि। अब बुद्धि में विचार यदि गलत चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो फिर उपासना नहीं हो सकती, साधना नहीं हो सकती। तो एक सुरेश्वराचार्य हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये नित्य कर्म है ये हमारी मुक्ति प्राप्त करने में साधन है। कि जो नित्य कर्म करेंगे बुद्धि की शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी तो फिर हम नेगेटिव चीज़ों से हट जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों से हट जाएंगे तो हमारा आत्मस्थ हो जाएंगे, फिर ध्यान लगाने लगेंगे, मोक्ष की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसका मुख्य साधन है। तो ये भी यहाँ भी ये कह रहे हैं कि एतेषाम नित्यादि नाम, इन नित्य और नैमित्तिक कर्मों का क्या प्रयोजन है, परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है। यहाँ पर गुण प्रयोजन बताएंगे, तो परम प्रयोजन का मतलब, परम का अर्थ है यहाँ पर मुख्य है। मुख्य प्रयोजन क्या है, वह है बुद्धि की शुद्धि। और उपासना का परम प्रयोजन क्या है, उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या है, परम का अर्थ है मुख्य है। तो कह रहे चित्त एकाग्र्यम, उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है। जो मन इधर उधर भागता है उसकी एकाग्रता होती है। हमारा मन में जो साइकोलॉजिस्ट आज रिसर्च कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ के मन में तो 6000 विचार 24 घंटे में आते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके मन में 50,000 60,000 विचार आते हैं, कुछ के 80,000 तक विचार मन में आते हैं। ये आधुनिक जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसका परिणाम है। जब व्यक्ति उपासना करता है, योग करता है, ध्यान करता है, नित्य कर्मों का पालन करता है, तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत होने से उनके विचार जो नेगेटिव घट जाते हैं। जितने विचार कम होंगे उतना ही हमारा मन प्रफुल्लित होगा, शांत होगा, अच्छा हम काम कर सकेंगे। तो उपासना का सबसे बड़ा फल ये, बड़ी साइंटिफिक है ये। उपासना से ये नहीं कि ईश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन उपासना से ये है कि मन शांत होकर के हम अपने आप को पहचान सकेंगे कि इस शरीर में हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो उपासना नाम, तो उपासना जो हम करते हैं उनका फल, जो परम प्रयोजन है, जो मुख्य फल है, वो चित्त की एकाग्रता है। तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते है। ये मैंने पहले बताया था आपको कि जो श्रुति यहाँ पर है, इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति जो है, श्रुति उपनिषद के वाक्य को श्रुति बोलते हैं वेदांत दर्शन में, वेदांत सार में। वैसे श्रुति का अर्थ वेद होता है, लेकिन यहाँ पर श्रुति का अर्थ आप उपनिषद ही समझो कि ये उपनिषद का ये वचन है कि वेदानुवचन, वेद के वचनों के अनुसार ब्राह्मण विद्वान लोग विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा। किसको जानने की इच्छा करते हैं, एतम आत्मानम, इस आत्मा को। अर्थात विद्वान लोग जो हैं वेद के वाक्यों से और यज्ञ से आत्मा को पहचानने की, आत्मा को जानने के लिए, जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा करते हैं। विविदिशन्ति ज्ञातुम इच्छन्ति, जानने की इच्छा करते हैं, ये उपनिषद में आया है। फिर दूसरा कह रहे हैं, ये तो हो गया परम प्रयोजन, ये तो मुख्य प्रयोजन हो गया इनका। और इसी में कह रहे हैं कि तपसा कल्मषमहन्ति इत्यादि स्मृतिश्च है। और ये स्मृति का वचन दिया है धर्मशास्त्रों का, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद
स्मृति है, दूसरी स्मृतियां हैं कि तपसा कलमशम हंति, तप से पापों को नष्ट करते हैं, तप से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो तप है ये उपासना और नित्य कर्म, इनको तप भी कहा है। तो तपसा कलमशम हंति, इससे तप से कलमश दूर हो जाते हैं और यज्ञ से विद्वान लोग जो है जानने की इच्छा करते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संस्कृति आई थी। लेकिन वेदांत सार ये कहता है कि नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन तो क्या है कि बुद्धि की शुद्धि और उपासना का है चित्त की एकाग्रता। अब ये कह रहे कि नित्य और नैमित्तिक का गौण फल क्या है। कहते हैं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम, नित्य कर्मों का, नैमित्तिक कर्मों का, प्रायश्चित कर्मों का, जिनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, और उपासना कर्मों का अवांतर फलम। अवांतर का अर्थ है यहाँ गौण फल क्या है। गौण फल है पितृलोक है, सत्यलोक है, प्राप्ति ही, पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति। कर्मणा पितृलोक है, कर्म से पितृलोक प्राप्त होते हैं, विद्या देवलोक है और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, इत्यादि श्रुते है। ये उपनिषदों का वचन है, ये श्रुति का वाक्य है। श्रुति का मतलब उपनिषद है। तो कहते हैं कि नित्य और नैमित्तिक और उपासना कर्मों का गौण फल क्या है, पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति। फिर एक वाक्य उपनिषद का दिया है कि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होगी, इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति का वचन है। अब ये हमने आपको ये यहाँ तक पढ़ा दिया, नित्य नैमित्तिक उपासना तक पढ़ा दिया। अब साधन चतुष्टय संपन्न जो है, ये साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में षटक संपत्ति भी आएगी। तो इसका पाठ जो है ना, ये फिर कल कराएंगे आपको। आज इतना ही बहुत है। ओम शांति।